हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अग्नाशय के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो क्या अग्नाशय या पैनक्रियाज। तो यह जान लीजिए, पहले यह एक हमारे शरीर की एक दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? अग्नाशय एक दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। ग्रंथि मतलब जिससे हार्मोन्स वगैरह या एंजाइम्स का स्राव होता है, उसे ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। हमारे शरीर के वे अंग जो मांसल होते हैं, मांस के बने होते हैं, जिसमें हड्डी नहीं हो, और उनसे किसी प्रकार के जूस का या रस का श्रावण होता है, जैसे एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, या पाचक रस का श्रावण हो, तो उसे ग्रंथि समझा जाती है। ठीक है। तो पहली बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है क्या? पैनक्रियाज या अग्नाशय जिसको कहते हैं। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 8.3 से 8.3 होता है। मतलब इसके द्वारा जो रस का स्राव होता है, चाहे हार्मोन्स हो चाहे ओ, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 8 से 8.3 होता है। ठीक है। पैनक्रियाज इसको मिक्स ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित। आगे देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक साथ अंतःस्रावी और नलिका विहीन और बहिस्रावी नलिका, एक दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अभी बताया ना है, मतलब इसमें दोनों का गुण पाया जाता है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी नली दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। इसके द्वारा हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का स्राव होता है, इस तरह जान जाइए, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आगे देखते हैं। अग्नाशय, अग्नाशयी रस या क्लोम रस पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करता है, जो एक नलिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है। ठीक है। अग्नाशय से क्या निकलता है फ्रेंड्स? अग्नाशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो एक नलिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है। इसके साथ ही इसका एक विशेष भाग, जिसे लैंगर-हैंस की दीपिका कहते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगर-हैंस कहा जाता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करता है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें अग्नाशयी रस निकलता है, जो एक एंजाइम का कार्य करता है, और दूसरी तरफ इससे क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये 2 प्रकार की हार्मोन्स का स्राव होता है। किससे? इसमें कुछ इसका एक भाग है जिसे आइसोलेट्स ऑफ लैंगर-हैंस कहा जाता है, उसी से। इसी कारण इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि एक साथ जिस ग्रंथि से एक साथ हार्मोन्स और एंजाइम्स का स्राव हो, उसी को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और जिसके द्वारा केवल हार्मोन्स का स्राव हो, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि। जिसके द्वारा क्या निकले? हार्मोन्स। जिसके द्वारा केवल हार्मोन्स का निकलता है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि। और जिसके द्वारा एंजाइम का स्राव होता है, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। और जिसके द्वारा दोनों निकलेगा, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आगे देखते हैं। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस स्वच्छ क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। मैं बताया ना, इसका पीएच 8 से 8.3 होता है, जिसमें प्रमुख 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन? एमाइलेज, माल्टेज का और ट्रिप्सिन। प्रोटीन की लाइपेज वसा को पचाते हैं। ठीक है। लैंगर-हैंस की दीपिका, यह अग्नाशय का एक विशेष भाग होता है। अभी बताया ना, आइसोलेट ऑफ लैंगर-हैंस, जिसकी खोज लैंगर-हैंस ने की थी। वह ऊतकों का एक समूह है, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स नामक हार्मोन्स का आंतरिक स्राव करती है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट उपापचय को प्रभावित करता है। इसी इंसुलिन हार्मोन्स का अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है अग्नाशय की, इस भाग में लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ अगर इंसुलिन का स्राव नहीं करती हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है? शुगर हो जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का अच्छे से उपापचय नहीं हो पाता है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती जाती है, यानी शुगर बढ़ता जाता है। उसी को शुगर बीमारी नाम दिया जाता है, डायबिटीज जिसको कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए। दूसरे शब्दों, यह ऊतकों कार्बन ऑक्सीजन संचित करता है, यकृत पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। ठीक है। बस इसमें यहीं तक। आई होप आप लोगों को कुछ इसके बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से।
इसके बस इतना ही जानिए कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मेन पॉइंट यही इसका। और इससे अग्नाशयी नस निकलता है जिसका पीएच मान 8 से 8.3 होता है। इसके द्वारा क्षारीय द्रव का स्राव होता है यह, और इसके द्वारा 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन? इंसुलिन और ग्लूकेगान। ठीक है, अभी ऊपर बताया ना, इसके द्वारा 2 हार्मोन्स का स्राव होता है, इंसुलिन और ग्लूकेगान 2 हार्मोन्स का स्राव होता है। यहाँ पे देखिए दिखाया है, यही 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? लैंगरहैंस की दीपिका से। यही सब क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।